लगातार उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सबसे पहले क्योंकि हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों के लिए वन रैंक और वन पेंशन योजना लागू की गई, जिसकी लंबे समय से मांग थी। उत्तराखंड में 5 साल तक सरकार चलाने के बावजूद चुनाव में जाने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेना बीजेपी की आखिर कैसी मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों अपने सरकार की योजनाएं, यानी कि जो उत्तराखंड की सरकार है उसकी योजनाएं नहीं बता पा रहे? क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है कि उन्होंने जो किया उसके दम पर वोट हासिल किए जा सकते हैं? आखिर बीजेपी की रणनीति किस तरीके की है? जो नए नारे लाए जा रहे हैं उनमें भी मोदी मोदी ही बीजेपी क्यों कर रही है? इस चुनाव में जाने के से पहले किया है, करती है, सिर्फ करेगी भाजपा। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। ये राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। लंबे संघर्षों के बाद हमको राज्य मिला। चुनाव से पहले नेता एक मंच पर भले ही बैठे हों, लेकिन सियासी तौर पर सवाल बहुत सारे हैं। अब अगले 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पिछले 5 साल का हिसाब देने की बजाय बीजेपी के नेता मोदी का नाम जप रहे हैं कि 10 सालों का अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, एक रोड मैप तैयार करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारा ये उत्तराखंड जब हम 25 वर्ष के होंगे, यानी कि अभी हम 21 वर्ष के हुए हैं, जब 25 वर्ष के होंगे राज्य स्थापना का, जब हम 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से हमारा राज्य होगा। उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे। 3 पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री एक साथ एक मंच पर नजर जरूर आए, लेकिन बोलने का जिम्मा सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ने ही उठाया, जबकि बीजेपी ने यह प्रचारित किया था कि 3 पूर्व सीएम एक सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर यहां सिर्फ धामी ही बोलते रहे और सवालों से बचते रहे। वो हमारा जो भी निर्णय हुआ उस समय में कुछ अच्छे के लिए उस निर्णय को लिया गया होगा, बाद में वो निर्णय वापस हुआ है, तो इसमें सभी लोगों की चर्चा के बाद ही होता है, कोई चीज़ होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और उसके बारे में बहुत बार हम पहले भी बोल चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर त्रिवेंद्र रावत के मन में पहले से ही टीस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब वो सवाल उठा तो उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, लेकिन असल में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यानी निशंक, त्रिवेंद्र और तीरथ को सिर्फ आला कमान के डर की वजह से यहाँ बैठना पड़ा था, क्योंकि बोलने की उन्हें इजाजत थी नहीं, या फिर वो खुद नहीं बोले? ये बड़ा सवाल है। अब सवाल मुख्यमंत्री क्यों बदले इसका भी है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले होंगे, त्रिवेंद्र जी थे, तीरथ जी थे, मैं हूँ, सरकार एक ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार की नीतियां वही है, कार्यक्रम वही है, और जो हमारा नेतृत्व है वही है। चेहरा बदल गया, मैं आ गया, पहले तीरथ जी आ गए, उससे पहले त्रिवेंद्र जी थे। 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी अब सफाई में तरह तरह के तर्क दे रही है, लेकिन सवाल असल में इसी बात को लेकर है कि चेहरे बदल दिए, अब चुनौती है कि किसके नाम पर जाएं, किसके काम पर जाएं। इसलिए मोदी की माला गले में डालकर बीजेपी के नेता आगे बढ़ रहे हैं, मगर क्या ये चुनौती यहाँ खत्म हो जाती है? क्योंकि अब जनता को जवाब देना है, जनता तय करेगी कि अगले 5 साल तक उत्तराखंड में किसकी सत्ता रहेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं का एक मंच पर आना और 3 नेताओं का चुप चुप रहना बहुत कुछ कह रहा है। और सवाल यह भी है कि जब जांच सरकार के भीतर ही सरकार करा रही हो तो आगे क्या होगा? नहीं है, कौन सी जांच हुई है, और अब तो वैसे भी अभी कोई जांच होगी नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग लग गया है। मुझे पता लग रहा है, मैं देखता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई पत्रावली मेरे संज्ञान में नहीं आई। एक मंत्री का इस तरह की बात करना या इस तरह का बयान आना, अभी तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं इतने, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इस समय जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो सबकी पावर सीज हो जाती है। हम भी अपनी